हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी केवीएस और सुपर टेट के लिए पॉलिटी तैयार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद देख रहे थे। भारत के संविधान के जो भाग हैं वो देख लिए थे, शॉर्ट में उनके बारे में देख लिया था। भाग 5 पढ़ लिया था हमने, और उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में देख लिया था, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। जितना भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है आपके केवीएस के और सुपर टेट के, उसको कवर कर लिया हमने। ठीक है, ये आगे पूछे जाने की संभावना है, वो भी तैयार कर लिया। और अब आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको डिस्कस करेंगे और फटाफट करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, जितना इंपॉर्टेंट उसको फटाक से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे सिलेबस में फिर उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। जहाँ भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आएगी या टफ़ लैंग्वेज आएगी मैं उसको डिटेल में आपको समझा दूंगी, उसकी मीनिंग बता दूंगी, तो परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहाँ जो भी टिपिकल होगा, जो चीज़ें ईजी हैं उसको जल्दी से आप समझ लें। तो अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत में महान्यायवादी के पद के बारे में, कि भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद सृजन किया गया है, ये बताता है अनुच्छेद 76। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, कौन होता है भारत का सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी? तो ये महान्यायवादी होता है। विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है, या लॉ। ठीक है, तो ये कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। विधि का मतलब है कानून या लॉ। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है कि जिसको समझाना हो। फिर आ जाते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझाने ऐसा कुछ नहीं। कौन नियुक्त करता है महान्यायवादी को या अटॉर्नी जनरल को? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो योग्यताएं होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है, और 10 साल वकील रह चुका हो या फिर 5 साल जज रह चुका हो। ठीक है, तो ये आवश्यक है महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए। फिर अनुच्छेद 76 का 4 क्या कहता है? महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रहेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक वो अपने पद पर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा तक महान्यायवादी अपने पद में रहेगा। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संसद में के सदन में क्या कर सकता है? मत नहीं दे सकता है, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है, वो संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए मत नहीं दे सकता है, लेकिन उनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और उसको बोलने का भी अधिकार है संसद में। ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। फिर इसके बाद कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले, महान्यायवादी को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? ठीक है, भारत सरकार को हमने देख लिया था, महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी को कानूनी मामलों में कौन सलाह देता है या परामर्श देता है? तो वो है सॉलिसिटर जनरल। ठीक, सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को परामर्श देता है कानूनी मामलों में। सॉलिसिटर जनरल को कहते हैं महाधिवक्ता। ठीक, हिंदी में अगर देखना चाहें तो महाधिवक्ता कहते हैं। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ठीक, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। ठीक है, और इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1950 से 63 तक था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी को लेकर के। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके साथ ही अगर आप KVS, NVS या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर LT बायोलॉजी, UP TGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मुझे कहीं से प्राप्त होती है मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।